हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 8th का जो सैम्पल पेपर दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी के साथ हम आज का जो सैम्पल पेपर है, इसी तरह से सारे सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट के और हर एक क्लास के आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो ये जो वीडियोस है सैम्पल पेपर की ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने फ्रेंड्स से, अपने छोटे भाई बहन को भी इस तरह के सैम्पल पेपर को ज़रूर सॉल्व करवाइएगा। मेरे चैनल पर आपको हर एक सैम्पल पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का क्लास 8 का सैम्पल पेपर, तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है और इसका मैक्सिमम मार्क 60 है, मतलब 60 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है। इसके बाद देखो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 60 मार्क्स के हैं लेकिन इसको 40 में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी बात की बातें हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब देखो आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शंस भी थोड़ा सा देख लेते हैं। The question paper contain 4 sections: reading, writing, grammar and literature. Attempt question based on the specific instructions. आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। मार्क आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क दिए गए हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, आंसर करने से पहले हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है। तो सेक्शन ए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए देखो 4 क्वेश्चन है इसके अंदर और 2 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क्स के आपका क्या है, सेक्शन 1 है। तो ये इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं, आपको इनको मिस नहीं करना है। तो देखो क्या कहा गया है, जो भी आंसर है सबके सब यहाँ से दिए जाएंगे। तो पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है और ये सारे पैराग्राफ आपके चैप्टर में से लिए गए हैं और उनकी वर्कशीट्स भी है, उन्हीं से रिलेटेड वर्कशीट बनाई हुई है, तो उन वर्कशीट्स को आप जरूर देखिएगा। देखो क्या कहा गया है, द बोर्ड केम टू द सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इट ही न्यू द 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin some things, which people should he listen to, who is the most important thing for him. 3 क्वेश्चन चैप्टर है, उसमें से ये लिया गया है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promised a large sum of money anyone who would answer these questions. Many wise men came the king, but all answered this question differently. In reply to the first question, some said to king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो देखो आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, क्योंकि इसका वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इस स्टोरी को समझाया गया है कि एक किंग था, उसके मन में 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो कहता है कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के सही जवाब देगा उनको मैं क्या प्राइज मनी दूंगा। इसी का मेन बेस ही है। क्वेश्चंस क्या थे कि राइट टाइम क्या है किसी भी काम को करने का, किन लोगों को सुनना चाहिए और किसी भी कौन सा काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें पूछी गई थी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, किसने क्वेश्चन किया था, तो आंसर हो जाएगा बी, द किंग आस्क्ड द क्वेश्चन। सेकंड, हु डिड द किंग सेंड थ्रूआउट हिज किंगडम, किसको सही जो किंगडम दे दिया जाएगा, द मैसेंजर्स। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहा गया है, द किंग थ्रूआउट ही वुड नेवर डैश इफ ही न्यू 3 थिंग्स। वो कहता है कि अगर किंग को क्या लगा था कि अगर वो 3 चीज़ें जान जाता है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी यहाँ पर फेल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द किंग प्रोमिस्ड दैट टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो किंग ने क्या प्रॉमिस किया था कि अगर कोई इन तीनों के आंसर देगा तो उसको क्या देगा, लॉट्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ह्यूज सम ऑफ मनी। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड एश्योरेंस फ्रॉम द पैसेज। आपको एश्योरेंस मतलब कि पक्के वाली जो बात होती है, ऐसा इंश्योरेंस का मीनिंग आपको अपने वर्ड जो पैसेज दिया गया उसमें ढूंढना है। तो एश्योरेंस पक्का, और पक्के का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ दिया गया है, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर भी, और आपको क्या करना है, यानी 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे क्या करना है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने हैं। पहले वाले पैराग्राफ में भी 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से 4 क्वेश्चन करना है और हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया, इसे हम रीड करते हैं। जेलीफिश आर नॉटली रियली फिश, जेलीफिश एक्चुअल में फिश नहीं होती है। दे हैव नो हार्ट, नो ब्रेन, नो किडनी, नो लंग्स और नो गिल्स। तो देखो क्या कह रहे हैं कि उनके पास में क्या है, हार्ट भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, किडनी भी नहीं है, लंग्स भी नहीं है, गिल्स भी नहीं है, ब्लड भी नहीं है। नन ऑफ ऑर्गन विल थिंक वी आर नीडेड टू लिव, कोई भी ऑर्गन जो भी जिंदा रहने के लिए चाहिए वो उनके पास में नहीं होता है। दे हैव अ माउथ, टेंटिकल एंड टिश्यू विच डाइजेस्ट फूड, उनके पास टेंटिकल्स, टिश्यूज़ हैं, माउथ है। टेंटिकल्स आर बॉडी पार्ट विच
आर यूज टू एनिमल टू फीड, कैच एंड प्रे एंड मूव। टेंटिकल्स क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं मूव करने के लिए और जो उनका खाना है उसको पकड़ने के लिए। जेलीफिश लिव इन सी and found the oceans. Some jellyfish live in fresh water. Jellyfish are mostly made up of water. Jellyfish किससे बनी होती है, ज़्यादातर water से बनी होती है, which their inside part are held in the place in thin layer of skin. और जो उनका inside part है वो किससे बना होता है, thin layer of skin. Jellyfish look like a umbrella. कैसी लगती है jellyfish, इस तरह की होती है, umbrella के जैसे लगती है। A group of jellyfish is known bloom, swan and smacks. Jellyfish eat प्लैंकटोन्स। जो जेलीफिश है वो क्या ईट करती है, प्लैंकटोन्स को ईट करती है। सम सी टर्टल ईट जेलीफिश, और कुछ टर्टल्स हैं जो क्या करते हैं, जेलीफिश को ईट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। वाई आर जेलीफिश नॉट रियली फिश? जेलीफिश को एक्चुअल में फिश क्यों नहीं कहा जा सकता? बिकॉज दे हैव नो हार्ट एंड ब्रेन, सही है। बिकॉज दे हैव नो किडनी एंड लंग्स, ये भी सही है। बिकॉज दे हैव नो ब्लड, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेंटिकल आर यूज टू बाय जेली, किस लिए यूज किया जाता है, जेलीफिश किसके लिए यूज करती है, फील, कैच एंड प्रे और मूव करने के लिए। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, व्हाट आर जेली मोस्टली मेड अप? जेलीफिश किससे बनी होती है मोस्टली? अभी हमने देखा था सी, वाटर से बनी होती है जेलीफिश मोस्टली। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, जेलीफिश आर इटन बाय, जेलीफिश आर इटन बाय, जेलीफिश जो है वो क्या ईटन करती है, जेलीफिश प्लैंकटोन्स। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, लेयर। क्लस्टर का मतलब होता है कि ग्रुप, इस तरह से कोई ग्रुप होता है, और लेयर का मतलब होता है कि इस तरह से एक के बाद एक, ये लेयर। तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 4 आंसर करने हैं। अब आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट हम देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक दिया गया है, 6 मार्क्स का पैराग्राफ है। वैल्यू ऑफ अ ट्री और बी अर्थक्वेक अ ग्रेटर डाइजेस्टर। तो इन दोनों में से कोई एक पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है 6। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि ऑक्सीजन, फ्रूट, वेजिटेबल, शेड और फ्लावर। और इसी तरह अर्थक्वेक पर नेचुरल डाइजेस्टर, नो वार्मिंग, डैमेज हाउस एंड लाइफ होस्ट, ये दिया गया है। तो इनमें से 6 मार्क्स का है, आपको अच्छे से एक टॉपिक पे करना है। तो ये 3rd क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अभी हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। राइट अ लेटर योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल में किस तरह से सेलिब्रेट हुआ है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको बताना है। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, यू लॉस्ट योर वॉच इन द प्लेग्राउंड ऑफ योर स्कूल। राइट अ नोटिस, यहाँ पे एक नोटिस दिया गया, टू नोटिस बोर्ड टू योर स्कूल आस्किंग स्टूडेंट टू सबमिट योर क्लास टीचर इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स। आपको नेसेसरी डिटेल्स के साथ में क्या लिखना है, नोटिस लिखना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 5th के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको तब करवा दूंगी। बाकी क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। अब है ग्रामर का पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में दे रही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहा गया, रमन डैश टू चर्च एवरी डे। तो देखो रमन है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, गोज। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बी क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, सपना डैश टू कम पार्टी टुमारो। टुमारो मतलब कि फ्यूचर टेंस की बात दी गई है, तो क्या आ जाएगा, विल कम। तो 3rd पार्ट जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्तिक डैश हिज प्रोजेक्ट येट। तो कार्तिक हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। तो 2nd पार्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। 3rd देखिए, 3rd में क्या कहा गया है, करण डैश हिज फादर कार वाइल हिज ओन कार इन हिज वर्कशॉप। करण जो है वो अपने फादर की कार चला रहा है क्योंकि उसकी खुद की कार वर्कशॉप पे है। तो करण इज ड्राइविंग हिज फादर कार वाइल हिज ओन कार इज ऑन द वर्कशॉप। तो 4th जो पार्ट है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ई पार्ट देखिए, इनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं सभी क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। रमन एंड सपना डैश इन कलकत्ता हिज मंथ दिस मंथ। तो क्या हो जाएगा, रमन एंड सपना आर वर्किंग इन कलकत्ता इन दिस मंथ। तो देखो क्या हो जाएगा, 1st ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम ध्यान से देखते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स। आपको यहाँ पे वर्ब्स लगानी है, 1 मार्क्स की है, 4 क्वेश्चंस हैं। तो देखो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट होती है, तो हम BEUGHT यहीं से लिख देंगे। आपको सेकंड फॉर्म एंड सिंपल पास्ट की और पार्टिकल्स की आपको क्या लगानी है, फॉर्म्स लगानी है। तो बाय, बोट एंड बोट आ जाएगा। उसके बाद है चूज, फिर आ जाएगा चोज, और इसकी 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी, चोजन। तो SHOCHOSEN, चोजन यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद थर्ड में है डैश, रोट एंड रिटर्न, तो क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे WRITE, राइट यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से 4 आपको करना है, ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, 4 करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिंक, ड्रंक, तो क्या हो जाएगा DRANK, ड्रंक, ठीक है। उसके बाद ड्रंक आ जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद है रिंग, रैंग एंड रंग, तो RUNG। ये सारी फॉर्म्स है। इसी तरह के आपके एग्जाम में भी अलग अलग फॉर्म्स आएंगे जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो 4 मार्क्स का आपका ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह से कंप्लीट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, फिलिंग द आपको ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शंस के साथ में आपको इसको सॉल्व करना है। देखो क्या कहा गया, माई कार हैज़ अ रेडियो डैश अ CD प्लेयर, तो क्या है, माई कार हैज़ ए रेडियो एंड अ CD प्लेयर, मेरे कार में रेडियो भी है और CD प्लेयर भी है, तो एंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सुमन वॉन्टेड टू ड्राइव टू कलकत्ता, सुमन क्या है, ड्राइव करके कलकत्ता जाना चाहती है, बट डैश इंस्टिंस दैट दे फ्लाई, तो लेकिन बट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बट भरत इंस्टिंस दैट दे फ्लाई, कि वो चाहते हैं कि वो फ्लाइट से जाएं। नेक्स्ट देखो इसका सी में क्या है, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट, मैं हाइट से बहुत डरती हूँ, डैश आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बट येट, मतलब मुझे डर तो लगता है लेकिन फिर भी मुझे अप्रिशिएट करती हूँ, जो मैं ऊंचाई से वो बिल्डिंग्स देखती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, तो येट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में क्या कहा गया है, माई ब्रदर हैज़ टू गो टू वर्क एट 6, मेरे ब्रदर को काम के लिए 6 o'clock जाना होता है, सो ही, इसीलिए वो ही वेक अप एट 4, इसलिए वो सुबह 4 बजे उठ जाता है। ये है 7th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन, देखो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 8th क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से 3 आपको करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स मॉडल्स आपको यहाँ पे करने हैं। ए में देखो क्या कहा गया है, यू डैश टू गो टू मुंबई टुमारो एट अटेंड द मीटिंग, तो विल हैव क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल हैव, यू विल हैव टू गो मुंबई, तुम्हें मुंबई जाना पड़ेगा टुमारो टू अटेंड द मीटिंग अटेंड करने के लिए। बी देखिए क्या कहा गया, इफ़ यू स्टे हियर, अगर तुम यहाँ रहोगे, यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम, यू वुड नॉट, क्या आ जाएगा, यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम, तुम्हें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। डैश यू प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू हेल्प, तुम मुझे ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद करोगे, तो कैन आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, कैन। नेक्स्ट देखो, ही केम हेयर, वो यहाँ पर आया, सो दैट ही माइट मीट हिज फ्रेंड, और अपनी फ्रेंड से मिल पाएगा। पास्ट टेंस है इसलिए सब कुछ यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा। अब इसका आता है डी लिटरेचर का पार्ट, तो देखते हैं डी लिटरेचर के पार्ट में क्या कहा गया है। 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, फॉलोइंग पैसेज आपको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस करने हैं। 13-year-old Meghna was swept away along with his parent and 7 other people। क्या कहा गया है कि ये ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि मेघना अपने पेरेंट्स के से अलग हो गई थी, जब वो सुनामी वाले चैप्टर से लिया गया है, सुनामी में अलग हो गई थी। ही स्पेंड 2, अगर आपको समझना है तो पूरी वर्कशीट में एक एक लाइन समझाई गई, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ही स्पेंड 2 day फ्लोटिंग इन द सी में फ्लोट करती रही, होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर को उसने पकड़ा हुआ था। 11 times सा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेडेड, 11 times के सामने से क्या हुआ, हेलीकॉप्टर गए, बट दे डिड नॉट सी हर, उन्होंने उन्हें नहीं देखा। शी वॉज ब्रोट टू द शोर ऑफ अ वेव एंड ही फाउंड वॉकिंग ऑन द शेड इन द डेज, मतलब फाइनली क्या हुआ, बहुत मुश्किल से उसके सामने क्या हुआ, वो अपनी जान को बचा पाई थी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए गए, पैराग्राफ को रीड करके आपको क्वेश्चन देने हैं। मैग्ना वॉज स्वेप्ट अवे बाय वेव्स, तो क्या हो जाएगा, वेव्स यहाँ पे आ जाएगा कि किस में स्वेप्ट हो गई थी, वेव्स में, ड्यू टू सुनामी। सेकंड देखिए, द रिलीफ हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द सी, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर थे कितनी बार उसके ऊपर से गए थे, अबाउट 11 times, तो देखो सेकंड का आंसर हो जाएगा 11 टाइम, हम यहाँ लिख देंगे 11 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेघना टुक द सपोर्ट ऑफ, और किसकी सपोर्ट ली थी उसने, वुडन डोर की, तो हम यहाँ थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2 आंसर करने हैं, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा वुडन डोर। वाइल फ्लोटिंग द, जब फ्लोट कर रही थी सी के अंदर तो उसने किसकी हेल्प ली थी, वुडन डोर की। तो ये है 9th क्वेश्चन, अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्या कहा गया कि यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन थे 2 मार्क्स का था, अब जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। ध्यान से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स के हैं। देखो, व्हेन द जेट रीच 10,000 feet इट वॉज क्लीन, वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रैन, एंड when
वाई द वैली वर पोल्यूटेड। देखो जब ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये अब मैं एक बार फिर कह देती हूँ, आप वर्कशीट से वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो हमें पता ही चल रहा है चैप्टर का नाम क्या है, ज्योग्राफिकल लेसन जुल्फिकर जोर्स, इसके गोज इसके क्या है, राइटर हैं, पोएट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे 1 के 4 मार्क्स हो सकता है, 2 के नहीं होंगे, अब देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, वो आपको फाइनल में जब एग्जाम होगा तब बता दिया जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करा देती हूँ। फ्रॉम द हाइट ऑफ डैश द पोएट वाज ऑब्जर्विंग, कहाँ देख रहा था, 10,000 की फीट पर वो कंट्री देख रहा था, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट द पोएट वाज ऑब्जर्विंग कंट्री, कंट्री को ऑब्जर्व कर रहे थे। थर्ड में देखिए द डैश आर डेवलपिंग डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, द सिटीज, यहाँ देखो तो क्या, एक सेकंड हम देखते हैं, द सिटी इज आर डेवलपिंग बाय द रिवर साइड, जो सिटीज़ है वो कहाँ पे डेवलप करी है, रिवर साइड्स पे, तो यहाँ पे सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे हैं क्वेश्चन जिनको हम समझते हैं। अब एक्चुअली में लिटरेचर के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो आइए हम एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, in the poem the ant and the cricket say, oh what will become of me, when does he say and why। आंट और क्रिकेट के चैप्टर है उसमें से लिया गया है कि ये भाई क्यों हुआ मेरे साथ, व्हाट विल हैपन टू मी, मतलब मुझसे मेरे साथ क्या होगा, ये उसने कब कहे थे और क्यों कहे थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, द क्रिकेट स्पीक दिस वर्ड व्हेन इन हिज होम ही फाइंड नो फूड टू ईट। उसे कब ये कहा था, जब उसके घर में उसे कुछ भी फूड नहीं मिल रहा था, और कब कहा था, इन विंटर, इन हिज होम ही फाइंड नो फूड टू ईट इन विंटर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, वाई द पोएम इस टाइटल जियोग्राफिकल लेसन, उस जो पोएम थी उसको जियोग्राफिकल लेसन क्यों कहा गया। तो देखते हैं आंसर। तो देखिए क्या कहा गया, एज द पोएट मूव हायर, ये हायर है, हायर ही रियलाइज दैट द कंट्री इज फुल ऑफ सिटी एंड वैलीज, दिस मेड हिम रियलाइज दैट पीपल आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लैंड एंड वाटर फॉर द एक्सटेंस। देखो क्या कहा जा रहा है कि क्यों, अब ये सब चीज़ें लैंड और ये सब कहाँ आती है, ज्योग्राफी में आती है, इसीलिए इस चैप्टर को क्या नाम दिया गया है, इस चैप्टर को ज्योग्राफी चैप्टर नाम दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द रेफरेंस ऑफ द चैप्टर द सुनामी हाउ आर मेघना एंड अलमाज स्टोरी सिमिलर। जो द सुनामी वाला चैप्टर है उसमें मेघना और अलमाज की स्टोरी किस तरह से सेम है। तो देखिए क्या है, मेघना एंड अलमाज बोथ लॉस्ट देयर फैमिलीज, बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी 4 days। कुछ दिन तक क्या करती रही, फ्लोट करती रही, अपनी फैमिली को लॉस्ट कर दिया। मेघना फ्लोट इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, शी वॉज ब्रोड टू द शोर ऑफ ए वेव्स। सिमिलर आलमस क्लाइम्ड ऑन द log of wood and faint, she wake up in a hospital, both of waken in hospital। तो यहाँ तक both were tremendously after the incident। तो यहाँ पे दोनों की ही कंडीशन सेम थी, इसीलिए दोनों की पोजीशन जो हम ये कहेंगे सेम कंडीशन थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल वर किल्ड इन द सुनामी, विच आइडिया डू यू थिंक मोर बिलीवेबल, डिस्क्राइब इट। क्या कहना है कि 2 ऐसे डिफरेंट आइडियाज बताओ जिससे कि जो एनिमल्स थे वो सुनामी में कम किल हुए, फ्यू किल्स हुए, विच आइडिया, कौन सा ऐसे आइडिया पे तुम बिलीव करते हो उसके बारे में हमें बताइए। तो आंसर देखिए इसका, तो देखिए आंसर क्या, द 2 डिफरेंट आइडियाज आर द एनिमल पोसेस अ साउथ 6 सेंस आ जाएगा यहाँ पे, 6 सेंस एंड know when the earth going to shake, the animal possess more acute hearing which help them to hear and feel the earth vibration। उनको अर्थ वाइब्रेशन की भी पता चल जाती है और 6 सेंस भी उनके पास में होता है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम ज्योग्राफिकल लेसन व्हाट डिड द पोएट केम टू नो when his jet reached 10,000 फीट, जब 10,000 फीट पर उसका जो जेट था वो पहुंच गया तो उससे क्या रियलाइज़ हुआ, ये इसका आंसर करना है। तो इसी तरह के सारे सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, एक एक करके सभी जो चैनल्स है सभी सब्जेक्ट्स के आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे। आप देखकर अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करके अच्छे नंबर लेके आइएगा। तो करते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर देखिए, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 फीट अबव द ग्राउंड द अर्थ सिटीज वर फाउंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड लिटिल अबव द रिवर लेवल।
एक बार फिर देखते हैं क्या कहा गया। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10,000 फीट अबव द ग्राउंड एंड द अर्थ सिटीज वर फाउंड लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, की रिवर के किनारे पर सारी जो सिटीज हैं, एंड लिटिल अबव द रिवर लेवल इन वैली, और वैली और जो रिवर है उसके लेवल के बारे में पता चला, और ये कि भी कितना पोल्यूटेड है, ये सभी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये है इंग्लिश का सैम्पल पेपर। इसी तरह सारे सैम्पल पेपर आपको करवाए जाएंगे। अगर आप वो 3rd एंड 4th क्वेश्चन जो एसए और जो नोटिस वगैरह के बारे में भी चाहते हैं कि उनका भी वीडियो बना दूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।